ये किसके कदमों को तूने चूमा है। जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी। ये वो कदम है जो उठे तो मंच सज सज जाए। रुनुक झुनुक मोरा पायल बाजे, छठी मैया तन अंगना है। फ्यूजन करते हैं, बेसिकली कंफ्यूजन पैदा होता है। सगरो नगरिया पता नहीं खेलागत, जरा सी जुम्बिशें पाहों तो बंदिशें बिखरे। एक दिया है जो अंधेरों जला रखा है। हम लोग को वो वीडियोस काफ़ी यूट्यूब पे मिल जाते हैं, मालिनी अवस्थी जी, कल्पना हाँ। पटवारी जी के साथ जी, आपके जजमेंट जी, वगैरह जी। बातचीत होती है। अब भी इन लोग के साथ कार्यक्रम वगैरह में रहते हैं। 4 महीना पिया गर्मी के दिनवा। भोजपुरी इस वजह से भी शायद बहुत डाउनफॉल में है क्या? भोजपुरी कभी नहीं डाउन था, न है न रहेगा। पर से मोरे अंगनवा सुनहु के ना नदी। मुझे लगता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर में अगर आपकी आवाज़ को फ्रेम किया जाए तो बहुत डिटेल में बातचीत हो सकती है इस पे। तो सबको दे प्रेम पियाला, खुद पिए बैर। फकीरा मांगे सबकी खैर वे। एक आवाज़ आपके कानों तक पहुंचती है, मानो ऐसे पंचम का स्वर घुला हो। और इन सब के बीच जब आप इस आवाज़ को किसी लाइव प्रोग्राम में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि रूह से उठे सुर इबादत बन रहे हैं। हमारे साथ बहुमुखी संगीत के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में अपनी आवाज़ से लोगों का दिल जीता है। राजेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी। एक फ़ैन के तौर पे मुझे लगता है कि पहली आपकी चेहरे की जो पहचान रही हमारे घर तक पहुंची है, मुझे लगता है हर भाषी के घर तक पहुंची होगी। अब ये चीज़ कम देखने को मिलती है, जज बनना, प्रोग्राम में जाना, जजमेंट करना, ये अब क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्चुअली क्या है कि इसको तो जब आपने मुझे देखा है जी। तो चूँकि सफ़र बहुत लंबा है, सफ़र शुरू करने से पहले मैं खबर अनफिल्टर्ड के तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो बाद की बात है, चूँकि उससे पहले हम तो 2003 में हम पहली बार स्विट्ज़रलैंड गए। ओके। तो बहुत काम हुआ। तो एक हमारे मित्र हैं कि तो उन्होंने कभी सुना, तो उन दिनों दौर चला था रियलिटी शो का। ये तो चूँकि इंटरनेशनली काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, तो संगीत तो किसी बाउंड्री में तो है नहीं, है ना। ये तो एक ही है जी। भाई, वही 7 सुर है, या कोमल शुद्ध सुर मिला दें तो 12 सुर है, 13वां सुर तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ग्लोबल है। तो एक हमारे मित्र हैं राजीव मिश्रा जी, तो उस टाइम में वो ईटीवी में थे। तो हमसे बोले कि भाई आप आए, तो मैंने कहा कि भाई अब मैं इस रीजनल में क्या करूँगा, चूँकि जो स्थिति में देख रहा था उस टाइम में, गानों के जो चुनाव हैं, थोड़ा साहित्य से अलग जाना, तो हमसे बोले कि भाई, मैंने थोड़ा अपना व्यवस्था उनको मिली कि मुझे आने में दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हो तो हम आए। तो फिर बोले कि आप जैसे लोग नहीं आएंगे तो कैसे जी। थोड़ा बिहार उहार का वो देने लगे हमको। देन आई बिकेम रेडी टू कम ओके। टू जज द। ठीक है, चलिए हम आते हैं। तो शुरुआत तो पहले इंटरनेशनल से ही हुई, फिर इधर रीजनल में प्रोग्राम हाँ, वगैरह। तो इधर हुआ, तो चूंकि अब लोग तो जानते नहीं थे भाई, जंगल में नाचा मोर किसने देखा, लेकिन जिसने देखा वो तो देख रखा था। जी। ठीक है। तो खूब चला, यूरोप में चल ही रहा था पूरा, अभी भी वही दौर है। तो मेरा भी मन हुआ कि थोड़ा देश में थोड़ा, फिर मुजफ्फर साहब से मुलाकात हुई, मेरी उमराव जान के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। जाने खुसरो इंटरनेशनल फेस्टिवल मैंने कई बार शिरकत की, गाया मैंने, कई शायरों पे हमने उसके उनके लिखे गज़ल को, नगमों को जी। अक्से दिल्ली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उसका मैंने पूरा संगीतबद्ध किया, मतलब महादेव करवाए जी। तो ये सब चल ही रहा था। तो बीच में ये भी एक एंटर मारा कि भाई, तो मुझे लगा कि भाई
संगीत की ही सेवा है जी। और अपनी मिट्टी की चीज़ है, तो मुझे आना चाहिए। आना चाहिए। तो मैं आया, तो अब जब एक बार आया तो फिर लोगों ने इतना प्रेम और स्नेह दिया कि एक आइकन ही के टाइप से होगा कि भाई जज में मतलब ये चेहरा तो होना ही चाहिए। हाँ, हर शो में जो है, ये चेहरा। चाहे मैं 4 एपिसोड के लिए ही जाऊँ, हाँ, लेकिन जाना ही है। जी। नहीं मानते थे प्रोड्यूसर सब। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है। बड़ा स्नेह मिला, सबका बहुत स्नेह मिला मुझे। जी। तो अब रही बात कि क्यों नहीं आ रहा है, तो देखिए समय के हिसाब से फॉर्मेट चेंज होता है। जैसे पहले सिनेमा हॉल में आप देखते थे, अब OTT प्लेटफॉर्म आ गया है। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन जो एक हुजूम था वो अब बदल गया है, थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया है। हो रहा है, डिजिटली हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। अभी हम खुद एक बहुत बड़ा एक रियलिटी शो ला रहे हैं, अच्छा। DD भारती पे। ओके। इस मंच से ही आपके ही अच्छा। खबर अनफिल इंटरफेयर ये आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पहला। हाँ हाँ। तो वो भी है, अभी 2 फिल्म कर रहे हैं, गीत उसका संगीत भी। आपके और प्रोजेक्ट पे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि घरों तक जो चेहरा पहुंच जाता है वो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के दिलों में बस जाता है। इसलिए मैंने शुरुआत इसलिए किया कि मेरी आपके जो चेहरे की पहचान रही वो शोर से रही, टीवी रियलिटी शो से रही, लेकिन संगीत पे वापस थोड़ी लौट के आते हैं। आपने जिक्र किया इंटरनेशनल लेवल पे। नहीं, मैं मुझे माफ़ी भी मांगनी है, जो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, उन सबसे माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ कि बहुत मैं आ नहीं पाता हूँ, इसलिए कि उस मुताबिक चीज़ें हमारे पास आती है तो मैं करता हूँ। लेकिन क्या है कि मर्यादा से अगर बाहर जाता है, उस साहित्य कहीं और जाता है, तो फिर मैं थोड़ा हुल्लड़बाजी और ये कमियां देख पा रहे हैं आप भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर नहीं, बात रियलिटी शो भोजपुरी इंडस्ट्री की नहीं है, या रियलिटी शो हर में जगह अगर देखें तो? देखिए, लोगों को ये बड़ा गलत धारणा है कि भोजपुरी में ऐसा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हम एक अमूमन बात कह रहे हैं, जो चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे हिंदी है, चाहे बॉलीवुड है, चाहे इंटरनेशनल, कहीं भी। तो मैं थोड़ा सेलेक्टिव रहा हूँ। ओके। कि मैं आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी सर्टिफिकेट टू एनीवन। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना चुनाव कह रहा हूँ। तो मेरा जो चुनाव है वो ये है कि मेरा जो पाथ है कि अच्छी चीज़ करूँ, जिसमें साहित्य हो, संगीत अच्छा हो, धुन अच्छा हो, सिलेक्शन अच्छा हो, ताकि लोगों के कान वो इस तरफ है मेरा। बहुत सारे लोग क्या है कि नाम के लिए, वॉइस के लिए, तो वो अपनी जगह ठीक है, आई डोंट हैव एनी कंप्लेन, क्योंकि मैं अपने में मस्त रहता हूँ। ईश्वर की कृपा से आप सबका स्नेह इतना है जी। तो माफ़ी सिर्फ इसलिए मांगा हूँ कि बहुत सारे लोगों की शिकायत एक आप ही नहीं है जी। बहुत सारे लोग बोले कि भाई ऐसा क्यों। तो मेरा हर बार यही जवाब होता है कि क्लासिक म्यूजिक इज़ फॉर द क्लासिक पीपल, ओके, नॉट फॉर द जनरल पीपल। लोगों को भोजन पहले चाहिए, भजन नहीं चाहिए। जी। जहाँ भोजन पर्याप्त है मेरा, तभी वहाँ पे भजन होगा। तो इसलिए गाना बजाना जो है, संगीत जो है, या तो राजाओं का है या तो फ़कीरों का है। ओके। तो पूरा समर्पण चाहिए, इसके लिए समर्पित भाव से ही आना पड़ेगा। तो बहुत सारे हमारे बच्चे सब हैं जो कर रहे हैं, हालांकि उस आशा अनुरूप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उनकी भी मजबूरियां हैं। तो ये तो देखिए, डुबकी लगाते हैं तभी पूर्ण समर्पण चाहिए बेसिकली। और मैं इस लाइन में रहा हूँ कि इस थॉट्स में रहा हूँ कि न मैं वाद में हूँ न विवाद में। कोशिश करता हूँ कि अपवाद में रहूँ। न मुझे श्रेष्ठ बनना है जी, न मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है। हाँ। मैं तो उत्तम बनने का प्रयासरत रहता हूँ। बिल्कुल, हमने बहुत एक बीच के आपके हिस्से के करियर से शुरुआत ही किया इंटरव्यू, क्योंकि ज़रूरी था ये जानना जी, भी। जी। थोड़ा सा पहले आते हैं आपके जीवन के शुरुआती दौर में। बिहार के सीतामढ़ी से मुझे पता चला सीतामढ़ी और जनकपुर के बीच में है जी। एक गांव है कोल्हुआ, शुद्ध मिथिला है। हाँ। ठीक बॉर्डर पे हैं हम। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ से। और गांव में ही फिर सीखना उखना हुआ। आपके क्वेश्चन से पहले ही हम जवाब दे रहे हैं। नहीं, क्या नहीं, ये बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि आप गांव की मिट्टी का जिक्र कर रहे हैं, तो गांव की मिट्टी और गांव की परंपरागत गीतों से ही ये आपका तालीम जुड़ा हुआ है शुरुआती, या फिर कुछ और कहीं और जाके आप? नहीं, 100%। चूँकि मेरी माँ श्रीमती प्रेम सागर पांडे बहुत अच्छा गाती हैं
हालांकि घर में एकेडमिक वातावरण रहा है। दादाजी मेरे फ्रीडम फाइटर थे, स्वर्गीय श्री बलराम पांडे। ओके। पिताजी मेरे श्री वैद्यनाथ पांडे हेडमास्टर थे अच्छा। मिडिल स्कूल के, तो बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था। लेकिन माँ बहुत अच्छा गाती थी, ओके। तो माँ गाती थी तो मुझे बहुत खींच। परिवार में गीत संगीत था पहले से? हाँ, नॉट प्रोफेशनली, नॉट आउटसाइड, मतलब अपनी स्वांतः सुखाई के लिए ओके। बहुत अच्छा। मतलब अगर वो गाती तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नाम कुछ होता। याद आता है उस दौर के मम्मी के सिखाए गीत जो आप गुनगुना हाँ, सके? बहुत। कुछ आप बताएं गुनगुना के। अभी कुछ भी ऐसा? मैं एक चीज़ भूल रहा था तो उन्होंने हमको जी। सिखाया था, और मैंने एक रंजना जी हैं उनसे गवाया था मैंने। हाँ हाँ, एक हमारा सीता जी के उस पे आप बताएं। छठ को करना था, तो मैंने ही कंपोज वो सब ओके। करना था मुझे, हम्म। तो उसमें मैंने इसको इस्तेमाल किया था। क्या है कुछ अगर आप गुनगुना दें छठ तो? का तो मौसम है नहीं इस वक्त, फिर भी लेकिन हाँ, इंटरव्यू में तो हम। तो मैथिली में है ये। जी जी। रुनुक झुनुक मोरा पायल बाजे, छठी मैया तन अंगना है। रुनुक झुनुक मोरा पायल बाजे, छठी मैया तन अंगना है। रुनुक झुनुक मोरा पायल बाजे। ये मुझे लगता है कि जो मैंने जिक्र किया कि रूह से निकले सुर इबादत बनते हैं, वो मुझे लगता है कि आपकी वो आवाज में है और एक अलग ही फ्लेवर कृपा है, दिखता है। वो सब उन्हीं सब का देन है। फिर बाद में फिर रुझान हुआ तो फिर सुनते भी थोड़ा फिल्मी गीत से भी मेरा बड़ा अट्रैक्शन रहा। उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत मैं सुनता था। अच्छा। बचपन में खूब गाते थे, तो बाबा मेरे बोलते थे कि बउआ ये वो, कुछ हो जाए तो हम रेडी मोड में रहते थे। अच्छा। टेप रिकॉर्डर नहीं होता तो तब तो गांव में इसको कोई विधा नहीं यार, उस जमाने में मतलब जैसे चूंकि तारीफ, चूंकि गवाना होता तो पहले तारीफ करते तारीफ थे। कर, अच्छा। तो बोलते थे कि भाई मैथिली में बोलते थे जनै छियै 250 विद्यार्थी छै, ओहिमे तो बउआ टॉप करे छै ना। खेलू में बहुत, मतलब ये सब उनका माहौल बनाने का एक तरीका रहता था। तो जैसे ही आप उस पे आते थे हम समझ आते थे, हम रेडी रहते अच्छा, थे। जी। और कभी गीत सुने हैं इसका आवाज बउआ, जैसे बउआ बोले हम भगवान भगवान भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। क्या बात है। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले, ओ दुनिया। ये उस दौर में भी, उस दौर में तुझको उसमें तान था, भगवान जब जाते वो जो हरकतें हैं आपकी आवाज में और उस दौर में अगर नहीं, वो चीजें हमको खींचती थी। और उस पर बाद में मैंने बहुत काम किया, जब मैंने सोचा कि ये क्या है। शुरुआती कोचिंग गांव में ही हुई संगीत की? ये तो एक नेचुरली चल रहा था। फिर वहाँ पे पंडित सीताराम झा जी थे, बहुत गुणी, बहुत गुणी, तो मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि तुम सीखो मुझसे। ओके। ऐसे वही गांव में ही? हाँ, गांव के बगल में ही, जिस स्कूल में मेरे पिताजी हेडमास्टर थे। अच्छा। उस गांव वहीं पे। तो हम उस ज़माने में तो कुछ बड़ा सड़कें सब ऐसी ही थी। हमको तो याद है अभी भी, वो सिलेट में हम पढ़े हुए हैं, कलम दुआई। जी जी तो जी। पापा मेरे मारे ना, हाँ। तो जिस दिन नहीं पढ़ते थे तो दुआत लगा लेते थे, ताकि कहे कि बहुत पढ़ा है आज।
तो मार वार समझने के जी। लिए आप पहुंच जाते थे गुरुजी। हालांकि पढ़ते भी थे, आई वॉज इंटरेस्ट था मतलब संगीत में आने का ये। हाँ, खूब। मैं तो बह रहा था, ओके। मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। हाँ। मैं पढ़ रहा हूँ, इधर ये हो रहा ये है, हो रहा मतलब मुझे कुछ पता नहीं। ओके। फिर ये 10th 12th के बाद फिर चीज़ें आगे हाँ, बढ़ी। फिर हम निकल गए 1996 में हम दिल्ली आए। दिल्ली आए, अच्छा। तो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग के लिए। तो इंजीनियरिंग फिर हम नहीं किए, छोड़ दिया हमने। ड्रॉप कर दिया आप? हाँ, एडमिशन लेके? नहीं, एडमिशन मतलब हो रहा था। अच्छा। तो एक्चुअली स्कॉलरशिप मुझे दी जा रही थी, ओके। तो हमने इसी को चुना। अच्छा, मैंने क्या चुना पता नहीं। संगीत ने आप? हाँ हाँ, प्रारब्ध ने मुझे चुना, बेसिकली हमने नहीं चुना। हम तो बह रहे थे। तो एक कार्यक्रम में वहीं पे हम, अच्छा, गांव में जब भी प्ले उले हो तो मुझे बुला लेते थे कि भाई घर गांव का मेरा नाम मुन्ना है, तो मुन्ना बाबू को बुलाया जाए, अच्छा। थोड़ा सुना जाए उनको। हाँ। तो शुरू से थोड़ा क्लासिक मिजाज रहा, समझ रहे ना, जैसे गज़ल हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गए, या फोक में भी तो साहित्य वाला जो है माँ से, भोजपुरी फोक वगैरह सब? वो तो बात की चीज़ है, चूँकि मिथिला में हमको भोजपुरी से तो कोई मतलब नहीं। ओके। मिथिला के कुछ फोक जैसा मैं आप तो जिक्र उल्टा कर- आया हूँ ना अच्छा। भाई, यहाँ से गए मिथिला, सीधा मोहम्मद रफ़ी शुरू है, फिर क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू हो गई ओके। गुरु शिष्य परंपरा के तहत। फिर दिल्ली में पंडित इंदु प्रकाश त्रिवेदी जी के संरक्षण में मैंने सीखा, उन्हीं के अंडर में। एक साल श्रीमती शांति शर्मा जी के उसमें रहा मैं, दिल्ली घराना, फिर किराना घराना। तो बड़ा ज़बरदस्त चला है मामला। तो कब हम कहाँ गए, ये तो देन आई फील कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन आवर लाइफ, बट वी डोंट नो द सीक्रेट। सब कुछ जब फिक्स है, जब घटना घटित हो जाती तब आपको लगता अच्छा ये तय था। ये था, ये। वो कौन सा स्टेज था जहां आपको लगा कि अब ये संगीत की दिशा में मैं बहुत सही रास्ते पे आ चुका हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का टेंशन नहीं है, अब मैं स्टेबल हो गया हूँ और मुझे संगीत ने चुन लिया है? ये सब नहीं हुआ मेरे साथ। चुन लिया वो तो शुरू से चुन लिया। हाँ। मैं तो बह रहा हूँ, बल्कि उल्टा हुआ कि बीच में मुझे फ्रस्ट्रेशन आया, डिप्रेशन आया कि मैंने चुन के बहुत गलती करी। कुछ बताएं आप इसके बारे में। जैसे मतलब रियाज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ढंग से सुर लग नहीं रहा है, या गला खराब है, गला बैठ रहा है, बहुत ये दौर चला। लेकिन ये दिल्ली जाने के बाद हुआ? दिल्ली जाने के बाद हुआ, लेकिन हम छोड़े नहीं। पता नहीं कैसे कैसे खुद ही इलाज कैसे, तो उसका धीरे धीरे मुझे पता चलता गया कि व्हाट आई हैव टू डू। ओके। तो पहला पसंद क्या, जैसे आपने बार बार क्लासिकल का जिक्र किया, मन उधर ही लग रहा था, या कुछ वेस्टर्न या फिर गजल का भी आप कह रहे हैं, या उसके बाद फिर सूफी, या समय समय के हिसाब से बोला ना मैंने कि शुरुआती माँ से हुई, फिर फिल्मी संगीत जो अच्छे उस टाइम में भी अच्छा, मतलब 70s 80s के मोहम्मद रफ़ी हाँ, के मोहम्मद गाने। रफ़ी हो गए, किशोर कुमार जी हो गए, लता जी हो गई, तो ये सब होता था। फिर जब सीखना शुरू किया तो फिर क्लासिकल में क्लासिकल। रम गए हम, ओके। मतलब पूरा प्रॉपर चल रहा है, मज़ा आने लगा। फिर सुनते बहुत थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जब सुनते हैं तो वो बहुत मायने रखता है। मायने 40% जो है, बल्कि 60% सुनने से बड़ा फर्क पड़ता है। तो हम तो कहेंगे कि अच्छा अगर बनना है आपको तो सुनना चाहिए, अच्छे श्रोता, या पढ़ते भी हैं तो अच्छा, जैसे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, या लेक्चर को सुने आप, क्लास अटेंड करें आप, तो बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि वो जाता नहीं है, फिर वो ट्यूशन पे जाता है। फिर उसके बाद कैसे रहा तालीम लेने के बाद? तालीम लेने के बाद फिर चलता रहा 3 साल, मैं पूरा उसमें हो गया, डूब गया पूरा। ओके। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कहीं कुछ नहीं, मैं, मेरा तानपुरा, मेरा गुरु, दैट्स इट, दिल्ली। फिर उसमें हम लोगों का कुछ हठ योग भी होता है, गुरुजी करवाए। अच्छा। मतलब वो ये होता है कि किसी चीज़ को साध रहे हैं, एक सरगम को ही साध रहे हैं या कुछ को साध रहे हैं, तो लगातार, मतलब उसमें ना आप वॉशरूम जा सकते हैं,
न पंखा चला सकते हैं, न एसी चला सकते हैं, ओके। ना आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू डू 5 आवर्स। वो 5 घंटे का होता है, तो कोई भी स्लॉट आप चुन लें, 12 से 5। तो हम तो थोड़े, मेरे साथ थे शेखर जी, तो वो 21 दिन लगातार कर गए। ओके। तो उनका लेकिन पेट खराब हो गया। अच्छा। मैं बीच में ब्रेक दे देता था, 1 दिन का या 2 दिन का, तो हम बच गए। ठीक है, लेकिन मेरे से ज़्यादा सच्चा सुर उनका हो गया। तो बहुत सारी गुड़ बातें चीज़ें सब मिलती चली हैं। गई। तो चूंकि 1 दिन की चीज़ है नहीं, चूंकि इंटरव्यू में ये सब कुछ समेटना बड़ा बड़ा मुश्किल मुश्किल है। है और कम समय में तो बहुत मुश्किल है मुझे लगता है। वो संगत से ही जी, समझ जी। में आता है। चूंकि संगीत मतलब संग गीत, संगीत। संगत करेंगे तो समझ में आएगा। जी। ये फिर 2000 के बाद, और चूंकि आपने जिक्र किया फिर 2003 में जब रियलिटी शो की बात आई, नहीं, तो इन 3 साल 3 में नहीं, हाँ, ये 2008 की बात 8 के बाद। है। उस वक्त मैं मतलब परवान पे था। मतलब मुंबई, पहले आउट एंट्री, ऑफ इंडिया। हाँ, हुआ ये, उस ज़माने में पेजर हुआ करता था। तो पंडित बिरजू महाराज जी के, चूँकि हम लोग भारतीय कला केंद्र में थे, तो शंकरलाल फेस्टिवल होता था रात भर। भारत के तमाम मूर्धन्य जितने भी कलाकार हैं, पंडित भीमसेन जोशी जी से लेके पंडित जसराज जी, अच्छा। मतलब दुनिया, पंडित निखिल बनर्जी से लेके पंडित रविशंकर जी से लेके पंडित बिरजू महाराज जी, जो कि उसमें सब इकट्ठे ही थे। एनएसडी कथक केंद्र, भारतीय कला केंद्र, पूरा बगल गढ़ में है, ही, मंडी पास हाउस। में मंडी हाउस में। जी मंडी हाउस बेसिकली गढ़ है। जी जी। तो उसमें फिर रानी खानम थी एक, तो वो कथक सिखाती थी। एक शिखा खरे थी, वो भी आती थी। तो अमिताभ जी की भी बेटी आती थी, अमिताभ बच्चन की, श्वेता नंदा। तो उस्ताद अमजद अली खान साहब, जितने भी सब। तो ये बात है 2000 की। तो 2000 में हम लोग 4-5 जने से रहते थे। एक पद्म भूषण हुए उस्ताद साबरी खान, जो सारंगी वादक हुए, बड़े अच्छे। जी। तो उन्हीं के घर में हम लोगों को बहुत प्यार करते थे। तो हम लोग भी उस्ताद की तरह ही मानते थे। गंडाबंद शिष्य नहीं थे, लेकिन बहुत गुणीन। तो हम लोगों से प्यार करते थे। तो हम लोग उनको एशियाड विलेज में गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, और उनका मकान था लक्ष्मी नगर में। तो हम लोग वहाँ रहते थे 4-5 जने से। उसमें से एक तुफाइल भी था, जो भी इस वक्त वो लंदन में। जी। तो रानी खानम जी का मैसेज आया, पेजर पे मैसेज आया, वो थे नहीं। तो मैं तो जानता था, चूँकि हम लोग रिस्पेक्ट करते थे। तो वो मैंने फ़ोन कर दिया कि भाई दीदी प्रणाम, जो तुफाइल तो है नहीं। तो बोले तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा हम रियाज करते हैं। काहे का रियाज करते हो? तो मैंने कहा गाने का। अच्छा। बोला अच्छा गाते हो? तो मैंने कहा नहीं, गाता नहीं हो, रियाज करता हूँ। अच्छा। ठीक है, हाँ गाते हो? वो नहीं दीदी, गाता नहीं हो, रियाज करता हूँ। बोले समझ गई, मैं समझ गई। चलो तुम एक काम करो, आज शाम को मेरे साथ कमानी में थोड़ा रियाज कर लो। अच्छा। कमानी ऑडिटोरियम में। ओके। अब हम थोड़ा सा नर्वस हुए, मेरे भाई क्या क्या है ज़रा देखें। तो उस वक्त नीलिमा आजिम और रानी खानम जी का डुएट था। नीलिमा आजिम शाहिद कपूर जी की माँ, जो हीरो हैं। पंकज कपूर। क्योंकि उस दिन था पंडित बिरजू महाराज जी का जन्मदिन। ओके। अब पूरा कमानी हॉल खचाखच भरा हुआ, सारे गुणीजन सब बैठे हुए। तो वहाँ से सिर्फ फिर शुरू होगी कहानी, बड़े मंच पे जाने की। सीधा वहीं से शुरू हो वहीं गया। से, हाँ। तो एक नज्म थी, महाराज जी के बारे में ही था कि भाई ये किसके कदमों को तूने जाना है, ये किसके कदमों को तूने चूमा है, ये वो कदम है जो उठे तो मंच सज सज जाए, जरा सी जुम्बिशें पाहों तो बंदिशें बिखरें, कला को ढाल के शिव ने सरस्वती से कहा इन्हें ताजे रक्स पहनावे। रक्स से मतलब है नृत्य का। तो वो नज्म हमने गाया, बहुत शाबाशी मिली, बहुत ही उन्होंने कहा कि भाई रानी जी। अब वहाँ से फिर कारवां स्टेज का, बड़े स्टेज तक जाने का शुरू हो गया। तो इधर आने का अवसर ही नहीं मिला मुझे। ओके। अब फिर 2000 से लगातार, हाँ चलते गए। फिर देश में विदेशों में भी फिर लगातार। निकल गए ना, फिर निकलते गए, प्यार मिलता गया। फिर 2003 में हम स्विट्जरलैंड चले गए। स्विट्जरलैंड गए तो वहाँ बहुत प्यार मिला। तो ये मान के चलें कि आप 6 महीना वहाँ, 6 महीना में दिल्ली। तो
स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है बाज़ल है, बाज़ल में हम वहाँ से मूव करते थे। जर्मनी जाना है तो वहाँ, फ्रांस जाना है वहाँ, फिर वापस बाज़ल, ऐसा। ग्रीस गए फिर वापस तो बाज़ल। वहाँ पे भी ये गजल सूफी ये मिक्स रहता सब था? सब 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 हाँ, चीजें, सब हिंदी, हाँ, सारे। सारे चलता था। ओके। इवन हम उस ज़माने में फोक म्यूज़िक भी हमने रखा था। ठीक है, यूरोप में बहुत पसंद किया गया था। तो वो इसलिए कि जहाँ मैं जाता था तो जब प्रोग्राम हमारे होता था उसके बाद फोक के नाम पे खाली राजस्थानी देखता था मैं। तो ऐसा लगता था कि जैसे इंडियन फोक का मतलब जैसे द सिनोनिम्स ऑफ द इंडियन म्यूजिक, इंडियन फोक, दैट मीन्स राजस्थानी फोक। राजस्थानी folk। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ का फोक इतना रिच है तो एक बार रिस्क लिया जाए। तो आपने क्या नया उसमें एक्सपेरिमेंट किया? किया था, तो चूंकि अब ऐसे कहना तो बड़ा मुश्किल है, ओके। तो बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया। पूर्वी उर्वी सब हम गाए थे पूरा। हाँ। हाँ। तो अब वहाँ से फिर इधर के लोगों में कुछ लोगों को नज़र पड़ी। ओके। यूट्यूब का ज़माना था। अच्छा। यूट्यूब उस वक्त 2005 या 4 में लॉन्च ही हुआ हो रहा था। तो उस टाइम में हमको एक श्रीलंका का था, वो उसने मेरा प्रोग्राम का वो करता था। तो वो बोला कि मुझे इजाज़त लिया कि एनओसी दीजिए तो मैं उस पर अपलोड कर। हाँ, मैं कहा ठीक है हमको। हम्म। तो बाद में ये सब कुछ चीज़ें हमने भी डाला था। तो मैं नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि भाई अच्छा ये भी चीज़ है, तो लोगों में फिर वो गया है नज़र। तो फिर वो देखा तो फिर साई टेलीफिल्म वाले ने हमसे संपर्क किया कि आप कहाँ रहते हैं, ऐसा ऐसा हम करना चाह रहे हैं। तो दिल्ली में फिर मीटिंग हुई, बॉम्बे से आए हो। फिर वो जब गए तो कारवां बन हाँ, गया। इधर सूफी फेस्टिवल वो अलग चल रहा था। तो हमको लोगों ने कहा कि भाई ये रिस्क है कि मतलब आप इसमें कर रहे हैं। तो मैं कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई परवाह है जी। हम तो स्वांता सुखाए के लिए कर रहे हैं। फिर ये दौर आया, हाँ, रियलिटी शो, रियलिटी जज शो बनना सब चलता गया अपना, उधर में चलता रहा। आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि हमको जो जो रीजनल में आप देख रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, तो अगर हम चाहते तो कोई नहीं होता। बिल्कुल। अगर मैं चाहता तो एक भी नहीं दिखाई देता। हाँ। ठीक है, तो उस पाथ पे मुझे जाना नहीं था। तो मैं अपने पथ पे संतुष्ट था और मुझे कोई वो नहीं। हम लोग को वो वीडियोस काफ़ी यूट्यूब पे मिल जाते हैं, मालिनी अवस्थी जी, कल्पना पटवारी जी के साथ आपके जजमेंट वगैरह बातचीत होती है। अब भी इन लोग के साथ कार्यक्रम वगैरह में रहते हैं? हाँ, होती है ना। बहुत अच्छा कर रही हैं दोनों, बहुत ही अच्छा कर रही हैं। अभी तो पीछे उनको पद्मश्री भी मिला जी। अभी बहुत ही अच्छा कर रही हैं। कल्पना जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं। पूर्वी का भी आपने जिक्र किया, महेंद्र मिश्र हो या फिर भिखारी ठाकुर जी का, जिस तरीके से भोजपुरी में तो ये दो बड़े हस्ताक्षर रहे हैं उस दौर में भी। इनके गीतों को लेकर भी आपने कुछ ऐसा नया कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट किया या कुछ नया रचनात्मक चीज़ें जो? देखिए ये लोग क्या है ना, इतने लेजेंड हैं कि उसमें क्या आप नया करेंगे तो उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। लोग फ्यूज़न करते हैं, बेसिकली कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो उसको हम वैसा ही रख लें, वही बहुत बड़ी बात है। अब विद्यापति जी का क्या करेंगे, वो अपने आप में ही इतना सुंदर है। हाँ, उसमें यह है कि सच्चे भाव से अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रोशनी ज़रूर पैदा होगी, इतना तय। महेंद्र मिश्र जी का हम एक गाते थे, बड़ा लोग पसंद किए उसको। कुछ सुना है आप? एक बरमासा है जी। रेनू रे बूंदिया 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 बरसे मोर अंगनवा सुनहुगे नदी। बूंदिया बरसे मोर अंगनवा सुनहुगे नदी।
सुनहुगे नदी, सुनहुगे नदी, बूंदिया बरसे मोर अंगनवा, सुनहुगे नदी। 4 महीना पिया गर्मी के दिनवा, 4 महीना पिया गर्मी के दिनवा, रे 4 महीना पिया गर्मी के दिनवा, गर्मी के दिनवा, 4 महीना पिया गर्मी के दिनवा, सुनहुगे ना नदी। हमरा सैया बिना बिनिया के डोलई है गे ना नदी, के डोलई है गे ना नदी, के डोलई है गे ना नदी, बूंदिया बरसे मोरे अंगनवा, सुनहुगे ना नदी, सुनहुगे, सुनहुगे, सुनहुगे ना नदी। क्या बात है। मुझे लगता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर में अगर आपके आवाज़ को फ्रेम किया जाए तो बहुत डिटेल में बातचीत हो सकती है इस पे। तो ये जो गॉड गिफ्टेड या फिर आपने जो तालीम ली, जो गुरुजी ने आपको जी, सिखाया, सब गुणीजन का है, माता पिता का है। और आपने वो कहा कि अगर मैं रहता तो कोई और रहता क्या। तो ये मुझे लगता है कि नए दौर में अगर हम थोड़ा सा बात करें इस पे, क्योंकि शायद यही कारण है क्या कि फिर ये कल्चर आने लगा कि कोई कुछ भी गा रहा है, इसको लेकर कहीं दिल कचोटता है। नहीं, मुझे इसलिए नहीं कि देखिए ये तो चीज़ क्या है ना, सदियों से देखिए क्वालिटी जो है हमेशा कम रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा रहा है। ध्यान दे रहे। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क है। अब मैं बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और बहुत बड़ा उदाहरण है। इस युग में 2 आर्टिस्ट हुए, उनसे बड़ा अभी इस सदी में तो नहीं है हुआ। जी। दोनों अपने चार्टर प्लेन से चलते थे। नाम अब बता रहे हैं आपको। जी। वर्ल्ड जिसके दीवानगी की हद है, मतलब एक है माइकल जैक्सन, ओके, ठीक है, ठीक है। दूसरे हैं द एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड, 3 बार ग्रैमी अवार्ड से नवाजे गए, एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड के खिताब, भारत रत्न पंडित रविशंकर। ठीक, ठीक है, बिल्कुल सिद्धार्थ जी। वॉज द ग्रेट कंपोजर, सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, उन्हें क्या किया हुआ है। तो ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप किस पथ को चुनते हैं, कि आप माइकल जैक्सन की तरफ जाना चाह रहे हैं या पंडित रविशंकर से मतलब है इंडियन म्यूजिक, इंडियन कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने मेलोडी, अपनी चीज़ें, वो तहजीब। तो हम लोग म्यूजिक में कहते हैं कि भाई बा अदब बा नसीब और बेअदब बद नसीब। तो ये अदब संस्कार जो है, जब तक वो एक चीज़ है, और एक है कि भाई जो हो रहा है, ठीक है। तो हम लेकिन इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम इसको अच्छा कहें, इसको बुरा कहें। हम इसलिए बैठे हैं कि आप किसको चुनते हैं। दोनों 2 खुशबू है। मैं ये भी नहीं कहूँ कि वो बदबू है और ये खुशबू है। आई डोंट हैव राइट, लेकिन मुझे ये पसंद है तो मैं इस राह को चुना। लोगों को जो पसंद है वो चुने। चुन रहा है। तो मैं उसको कैसे सजेस्ट करूं कि आप यही करें। सही बात। इसलिए आज तक कभी देखा नहीं होगा आपने कि मैं कोई एक शब्द भी, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि मैं क्या बोलूं, उसकी अपनी मर्जी है। उसमें उसको मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है, हमको इसमें मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा सा भोजपुरी को और डिटेल में बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि जो दर्शक देखेगा हमारा, चूंकि बिहार का दर्शक है, वो कमेंट भी करेगा। भोजपुरी इस वजह से भी शायद बहुत डाउनफॉल में है क्या? भोजपुरी गीत संगीत डाउनफॉल में है क्या? नहीं, भोजपुरी कभी नहीं डाउन था, न है, न रहेगा। ये आपकी नज़रिया है। चूँकि गीत संगीत, देखिए, आंधी आती हैं, तूफानें आती हैं, आती जाती हैं, सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें हैं वो कायम ही रहेगी। शारदा जी आज भी कायम है। क्या हिला पाए, कुछ हो पाया? नहीं। आप जिनका नाम लिए हैं, भिखारी ठाकुर जी का, महेंद्र मिश्र जी का, तो क्या हुआ? कितने आए, कितने गए। विद्यापति जी आज कायम है ना मिथिला में, या नहीं है?
लता जी कायम है, आशा जी कायम है, सुमन कल्याणपुर जी अभी अभी विदा हुई हैं, तो क्या वो कायम नहीं है क्या? तो आपकी कीर्ति कभी नहीं जाती। दूसरी बात, इतना बड़ी संस्कृति है ना, आप उसको कैसे चंद चीजों से थोड़ी ना हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ फिर कंपेयर करने की बात आती है, चूँकि गाँव की मिट्टी का ज़िक्र हुआ ही, हम लोग के शादी ब्याह के गीतों में गाली का बड़ा प्रचलन रहा और आपने ये देखा सुना गाया भी होगा। लेकिन तब वो बहुत मतलब लगता था कि नहीं ये अपना है, ये बहुत खूबसूरत है, कभी उससे घृणा नहीं हुआ। नहीं। लेकिन अब के दौर में जो भोजपुरी गीतें आने लगी या नए कलाकार गाने लगे, उससे तो लोगों को घृणा होने लगी। तो गाली सुन के भी घृणा तब नहीं हुई, लेकिन अब ऐसे शब्द आ गए जिससे घृणा होने लगी है। नहीं, वो वही तो बोला ना कि अब ये तो जनता तय करे ना हम्म कि क्यों। आप सुन तो रहे ना, आप हम्म क्यों सुन रहे हैं? आप सुनना क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? हम्म आपकी भी तो बात है ना, कहाँ से सुनाई दे रहा है? जबरदस्ती तो नहीं थोपा जा रहा है। बन रहा है तभी लोग सुन रहे हैं। अब बनाने वाले भी लेकिन बना ही रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वो ये सब चलता रहेगा। वही तो मैं बोला हूँ आपको, अच्छा करने वाले करते रहेंगे, जो बुरा करने वाले वो भी करते रहेंगे। मैंने बोला ना कि आपको क्या करना है, ये तय करना होगा। आपको सुनना है सुनिए, आपको नहीं सुनना है मत सुनिए। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, क्योंकि अब हमको मान लीजिए क्या सुनना है तो मैं तय करूंगा ना, या मुझे क्या गाना है वो मैं तय करूंगा। अब जैसे आपने कहा जहां आप तय करते कि नहीं आपको ये गाना है, तो हम नहीं जाते, बहाना मार देते। ओके। हमको ये भी नहीं कहते कि हम ये नहीं गाते, या हम ऐसे नहीं कर सकते, हाँ। या हम शादी ब्याह में नहीं आ सकते, बहाना मार देता हूँ मैं। सिलेक्शन अपनी होनी चाहिए। हाँ, मैंने कहा भाई अगर बुला रहे हैं, शादी ब्याह भी है, कुछ भी है, तो अगर सुनकार है, अगर सुनने वाले हैं तो हम गाएंगे। बिल्कुल। अब हमें ये थोड़ी ना कि आप वो नाश्ता चल रहा है और ये हो रहा है तो वो तो हम नहीं करते। मुझे लगता है इशारों में और कम शब्दों में आपने बातें रख भी दी हैं। बहुत लंबा हम इंटरव्यू को ले भी नहीं जा सकते, लेकिन गज़ल चूंकि मेरी एक बहुत पसंदीदा विधा रही है, और गज़ल बहुत टफ विधा भी है मुझे लगता है गीत संगीत के दौर में। आपका गज़ल से कितना प्रेम रहा, और कुछ ऐसे गज़ल जो आप दर्शक के लिए कुछ ऐसा, या फिर किसी बड़े नाम का, या जगजीत जी का, या कैफी आज़मी के लिए की कुछ बोल? मेहदी हसन साहब को बहुत सुना हूँ मैं, मेहदी हसन आज भी सुनता हूँ। ओके। गुलाम जली जी को मतलब बहुत सुनता हूँ मैं, जगजीत जी को बहुत। पहले ये था कि टाइम नहीं मिलता था, तो अब जाके चूँकि फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो नाउ आई हैव स्टार्टेड, मतलब रनिंग एक्टिव है अब मेरा यूट्यूब, इंस्टा हो या ऑडियो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पे डल रहे हैं वो वीडियो। सब पे जा रहा है। तो गज़ल भी जा रही है, भजन भी जा कुछ रहा आपके है। पसंद का अगर गज़ल में? अभी अभी एक निकली है, अभी आज में एक सूफी भी आया है, ओके। ऑडियो पे उपलब्ध है। इससे आप पहले किनको सुना करते थे गज़ल में, अगर बात की जाए? जगजीत जी हुए या फिर चंदन दास हुए, इन लोग में से आप? मैं सब बहुत ज़्यादा मेहदी हसन साहब को मेहदी हसन साहब, उनका कुछ अगर आप? हाँ सुनाऊंगा मैं, तो उनका तो बहुत सारे, क्या बोलूं। या गुलाम अली साहब का अगर? सुनाता हूँ मैं कि तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है। एक बार फिर से लेते हैं। बिल्कुल। तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा
रखा है, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये फूल लूट ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला, लूट ले जाए, लूट ले जाए, लूट ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला, मुझको नसीबों वाला, मुझको नसीबों वाला, लूट ले जाए, लूट ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला, जिंदगी मैंने, जिंदगी मैंने दाव पे लगा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये फूल। बहुत खूबसूरत। शहनशाह गज़ल जी मेहदी हसन साहब। बिल्कुल। आपके ही प्रोजेक्ट के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ नए गानों की शूटिंग भी चल रही है, उसका जिक्र करें, आपकी क्या तैयारी है और आने वाले शूटिंग कौन तो- से गाने? जी शूटिंग तो समाप्त हो गई है। जी इससे पहले भी एक दिल की बातें आई थी, राम का गुण गाइए, राजेश ओके। पांडे ऑफिशियल पे है ये, ओके। और तमाम ऑडियो प्लेटफॉर्म पे ये सारे गाने, जैसे बोलो राम है राजेश पांडे, जी फकीरा मांगे सबकी खैर राजेश पांडे, ये अभी आने वाला है। ये आ चुका है, ये ओके। वीडियो नहीं आया है, वीडियो नहीं है, ऑडियो आ चुका है। ऑडियो आ चुका है। इससे पहले दिल की बातें बहुत अच्छी आया हो गया है। दिल की बातें बताया करें, दिल की बातें बताया करें, इश्क अगर है तो जताया करें। बहुत खूबसूरत। ये लिखा भी आपने है? नहीं, ये हमारे बड़े अच्छी मित्राणी हैं और बहुत अच्छी कवित्री हैं, ये अंकिता नादान जी का लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखती हैं। आज जो गाना आया है ये दिल की बातें राजेश पांडे करेंगे तो सब उपलब्ध है। ओके आज है फकीरा मांगे सब जी, इसके भी कुछ लाइनें। कोई सगाना है हो, कोई सगाना है, नहीं कोई गैर, फकीरा मांगे सबकी खैर वे, फकीरा मांगे सबकी खैर, सबको दे प्रेम प्याला, सबको दे प्रेम प्याला, खुद पिए बैर, फकीरा मांगे सबकी खैर वे, फकीरा मांगे सबकी खैर। मैं तमाम दर्शक को बोलूँगा, श्रोता को बोलूँगा जी कि आप श्रोता भी बनिए, दर्शक भी बनिएगा। दर्शक बनने में भी टाइम है, 1-2 दिन 4 दिन, जब आ जाएगा वीडियो तो देखिएगा, लेकिन श्रोता भी अच्छा बनिए। राजेश पांडे ऑफिशियल चैनल। और मुझे लगता है कि आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई होगा। और मुझे जो आवाज़ में आपकी जो कसक लगती है, जो दिखती है, वो कई बार कैलाश खेर की भी याद दिलाती है, कई बार और बीते दौर में कुछ और सिंगर, जैसा कि आपने कहा शुरुआती मोहम्मद रफ़ी के गानों से ज़्यादा हुआ, तो वो चीज़ें झलकती हैं। एक आखिरी में हम भोजपुरी में कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ पुराने विधा के गीत, और उसके साथ ख़त्म करेंगे इसको। एक हमारा ही गाया हुआ बड़ा फेमस हुआ एक शायद आपका कोई गीत है, सैया मोरा गिले। हाँ, वो तो विदेशिया है। ओके, वो विदेशिया है। ओके। एक
बड़ा लोगों ने पसंद किया था पूर्वी वो। जी जी। एक लाइन यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इसको सुना गया है, हाँ, मुझे खूब लगता सुना है, गया। बहुत तो सुना गया है। वो एक लाइन में वो गुनगुनाता हूँ, जी, क्योंकि जी। पूर्वी देखिए जैसे पूर्वी एक राग भी है ओके। और हमारे में पूर्वी एक यहाँ विधा है। तो महेंद्र मिश्र जी की हाँ, विधा है वो, उन्होंने जो वैसे दिया। बारहमासा है, वैसे पूर्वी है। तो जैसे राग है तो ऐसा है, और बात भी सही है कि भैरवी को अच्छे से गाया जाए तो भैरवी के बाद कोई राग चढ़ता नहीं, यानी कि समाप्ति जो होती है जी। वो भैरवी से करते हैं। तो वैसे ही आपके क्षेत्र में जो है, भोजपुरी के क्षेत्र में जो पूर्वी अगर गा दिया आपने तो फिर कोई रंग चढ़ता नहीं, ओके। ऐसा कहा जाता है। आप उसी तो के साथ पूर्वी कुछ खत्म ही करें जी। उसके बाद फिर खत्म ही होगा। हाँ, जी ये बड़ा लोगों ने पसंद भी जी किया है। जी जी। हालांकि और भी चीज़ें हैं देश में, तो हमारे यहाँ तो सबको अच्छी चीज़ क्यों नहीं पसंद किया थी, मनरेगा भी बहुत पसंद किया गया। अच्छा तो पूर्वी है ये। जी। गैल कलकत्ता सैया जी, हो गैल कलकत्ता, गैल कलकत्ता, गैल कलकत्ता सैया जी, भूल गए पता के पता नहीं खेलागत, के पता नहीं खेलागत, भूल गईले, भूल गईले, भूल गईले, आहा। ध ध ध मारे प म प ध ध मारे ध सारे म प ध, वाह। भूल गईले सगरो नगरिया, पता नहीं खेलागत, भूल गईले सगरो नगरिया, पता नहीं खेलागत, गैल कलकत्ता सैया जी, गैल कलकत्ता, गैल कलकत्ता, गैल कलकत्ता, गैल कल। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि सुर और इबादत और मौसम और मौसीकी का हमने जिक्र किया। अब इस शब्द के साथ ही इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, क्योंकि राजेश पांडे जी को जितना सुना जाएगा वो कम होगा। और लाइव प्रोग्राम की बात कर ले, स्टूडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ले, स्टेज शो की बात करें, रियलिटी शो की बात कर ले, हर जगह ये चेहरा, ये नाम और इस आवाज़ को हमने सुना है, देखा है, पसंद किया। और एक वादा हम आपसे लेते हैं कि अगली बार फिर जब बिहार आएंगे तो फिर हम बैठेंगे, कुछ और ऐसे ही गीत संगीत पे बातचीत की जाएगी और आपके उस दौर पे भी बातचीत की जाएगी जहां आप इंडिया के बाहर किस तरीके से आपने गीत को, इंडियन कल्चर को आपने प्रमोट किया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, और खबर अनफिल्टर्ड के जितने भी श्रोता है और तमाम जो आप लोगों ने जो मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया, इसका मैं ऋणी हूँ, इस धरती का ऋणी हूँ। मैं कैसे बोलूं, जब भी अवसर मिलेगा तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ अपनी शिरकत दूं, करूं और हाजिरी लगाऊं। अब लेकिन अब जैसे ईश्वर की मर्जी, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के बीच में अक्सर मैं यहाँ पे हाजिर होता रहूं। आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब खुश रहें, मस्त रहें और खूब अच्छे अच्छे संगीत का श्रवण करें, देखें। जी, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।